रविंद्र भारी आवाज में जवाब देता है, गुरु माँ के पास। देविका घबराते हुए कहती है, क्या कहा? गुरु माँ के पास मतलब? तुम फिर उस माया के पास गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना उस औरत के पास मत जाना, फिर क्यों गए तुम उस औरत के पास? वो औरत नहीं, जादूगरनी है, जादूगरनी। डायना ने उसके बारे में मुझे बताया था, पर मैंने ही गलती कर दी जो उसकी बात नहीं मानी। अपनी हालत देखो, तुम क्या बन गए हो। रविंद्र देविका की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैंने कहा सामने से हट कमीनी। देविका अकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं हटूंगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी को कहीं नहीं ले जाने दूंगी, छोड़ो मेरी बेटी को। इतना कहकर देविका ने तारा को अपनी गोद में लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि तभी रविंद्र देविका को अपने दूसरे हाथ से जोर से धक्का दे देता है। देविका दीवार से जाकर टकरा जाती है, जिस कारण उसके सिर पर चोट लग जाती है और उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। देविका दर्द से कराहने लग जाती है। रविंद्र खोए हुए अंदाज में खुद से बड़बड़ाता है, गुरु माँ ने तारा को बुलाया है, मुझे तारा को गुरु माँ के पास लेकर जाना है, गुरु माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर रविंद्र कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। देविका बड़ी हिम्मत करके अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, मैं अपनी तारा को रविंद्र को कहीं पर नहीं ले जाने दूंगी। डायना ने सही कहा था, उस माया ने मेरे रविंद्र को अपने वश में कर लिया है। ये उसी का असर है, वरना मेरा रविंद्र ऐसा कभी नहीं था। मुझे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए था। ये सब उस माया के ही जादू टोने का असर है कि मेरा रविंद्र ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे रविंद्र को रोकना होगा। इतना कहकर देविका भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि रविंद्र बड़े आराम से तारा को लेकर घर के मेन दरवाजे की तरफ जा रहा था, जैसे तारा बहुत बेशकीमती चीज थी और वो उसे एक खरोंच तक नहीं लगने देना चाहता था। तारा को आगे ले जाते हुए भी रविंद्र एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था, गुरु माँ ने तारा को बुलाया है और मुझे तारा को लेकर गुरु माँ के पास जाना है, गुरु माँ ने तारा को बुलाया है। रविंद्र को देखकर देविका समझ गई थी कि रविंद्र उस माया के वश में है, वो अपने होशो हवास में नहीं है। देविका ये भी समझ गई थी कि वो रविंद्र को ऐसे नहीं रोक सकती, उसे कुछ न कुछ बड़ा कदम जरूर उठाना पड़ेगा। देविका सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स के डलिए के पास रखे चाकू पर पड़ती है। देविका फुर्ती के साथ डाइनिंग टेबल के पास जाती है। वो चाकू उठाती है और उससे रविंद्र की पीठ पर सीधा वार कर देती है, जिससे रविंद्र की शर्ट के फटने के साथ ही उसकी पीठ पर उसकी कमर तक खरोंच का निशान बन जाता है। उसकी पीठ पर से खून निकलने लग जाता है। रविंद्र दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह! रविंद्र जमीन पर गिरता उससे पहले ही देविका उसके सामने चली जाती है और झट से तारा को उससे छीन लेती है और रविंद्र कुछ नहीं कर पाता है। जब बात बच्चों की रक्षा की आती है तो एक माँ अपनी सारी हदें पार कर देती है। वो कुछ ऐसा कर दिखाती है जिसकी किसी ने भी पहले कभी उम्मीद न करी हो। वैसा ही ठीक इस वक्त देविका ने किया था, खुद अपने पति पर हमला करके। देविका नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर देविका अपनी बच्ची को लेकर वहां से भागने लग जाती है। देविका ने अपने हाथ में तारा के साथ चाकू भी थाम कर रखा हुआ था और वो बस भागी जा रही थी। रविंद्र भी हिम्मत करके उठता है और देविका का पीछा करने लग जाता है। रविंद्र जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे पेड़ के पास रखी कुल्हाड़ी दिखती है। रविंद्र कुल्हाड़ी को थामते हुए कहता है, रुक जा देविका, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो इस तरह मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। इतना कहकर रविंद्र देविका का पीछा करने लग जाता है। देविका आगे आगे भागी जा रही थी और रविंद्र उसके पीछे पीछे। भागते भागते देविका बहुत थक गई थी। उसके सिर पर चोट भी लगी हुई थी, जिस कारण वो कमजोर हो गई थी। उसके कपड़े पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गए थे। देविका समझ गई थी कि वो इस तरह भागते नहीं रह सकती थी, उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना वो अपनी बच्ची को नहीं बचा सकती थी। भागते छुपते छुपाते देविका शहर से दूर माया नगरी की पहाड़ियों के पास आ गई थी और वहीं पर देविका भागी जा रही थी। रविंद्र देविका से कुछ पीछे छूट गया था। देविका को रविंद्र की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। देविका भागी रही थी कि तभी उसकी नजर राइट साइड जाने वाले रास्ते पर कुछ दूरी पर बने एक बड़े से पीपल के पेड़ पर पड़ती है, जिसके नीचे एक कार खड़ी हुई थी। देविका तुरंत उस कार के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसकी डिक्की हल्की सी खुली हुई थी। देविका झट से उस डिक्की को खोलती है और अपने आसपास देखने लग जाती है। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता है तो वो तारा को उस डिक्की के अंदर रख देती है। जैसे ही देविका तारा को डिक्की के अंदर रखती है,
तारा झट से अपनी आंखें खोल लेती है, जैसे तारा को एहसास हो गया हो कि उसकी माँ अब उससे हमेशा के लिए दूर होने वाली है। इसलिए वो भी आखिरी बार अपनी माँ को जी भरकर देखना चाहती है। ये देखकर देविका की आंखें भी नम हो जाती हैं। देविका तारा को देखते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, अपना ख्याल रखना। जैसे ही देविका ये बात बोलती है, तारा देविका को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, जैसे उसे भी माँ की ममता का एहसास हो रहा हो। देविका नम आंखों के साथ कहती है, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग से पहले ही पता चल गया था बेटी कि जरूर एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे अपनी जिंदगी के सबसे करीबी शख्स से दूर होना पड़ेगा, और वो बेटी तुम हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती, पर यह मजबूरी है, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। देविका की आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है। देविका अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आती है बेटी, वो उम्मीद की किरण जो इस दुनिया को अंधकार में से निकालेगी और एक नया सवेरा लेकर आएगी। मुझे पता है मेरी कोख से किसी आम बच्ची का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश का जन्म हुआ है। ये सब मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था नक्षत्रों से, पर फिर भी अनजान बनी रही और मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ किया नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। देविका नम आंखों से आगे कहती है, तुम्हारे पास कई शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो किसी के पास नहीं। अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना। तुम्हारा जन्म एक महान मकसद से हुआ है, एक ऐसा मकसद जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। देविका तारा से बातें ही कर रही थी कि तभी उसे रविंद्र के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। देविका, देविका, कहाँ हो तुम? कहाँ तक भागोगी तुम? मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही देविका ये आवाज सुनती है, वो फिर से घबरा जाती है। वो अपने आसपास देखती है और फिर से बच्ची से बातें करने लग जाती है। देविका तारा को देखते हुए आखिरी बार कहती है, अपना ख्याल रखना, हमेशा अच्छाई का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे दिल में। इतना कहकर देविका तारा के माथे पर चूमती है और डिक्की को बंद कर देती है। देविका ने वो कपड़ा पहले ही बाहर निकाल लिया था जिससे उसने तारा को लपेटा हुआ था। देविका जल्दी से उस कपड़े में जमीन पर पड़ा घास भूसा भरती है और उसे कुछ इस तरह व्यवस्थित कर लेती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपने हाथ में बच्चा पकड़ा हो। देविका उस भूसे से भरे कपड़े को ठीक उसी तरह पकड़ लेती है जिस तरह उसने तारा को पकड़ा हुआ था। देविका लेफ्ट साइड जाने वाले रास्ते की ओर आकर खड़ी हो जाती है और रविंद्र के वहां पर आने का इंतजार करने लग जाती है। जैसे ही उसे रविंद्र के कदमों की आहट सुनाई देती है, वो फिर से भागना शुरू कर देती है। रविंद्र बिना अपने राइट साइड देखे लेफ्ट साइड की ओर देविका की तरफ भागने लग जाता है। भागते भागते देविका पहाड़ी की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर आकर रुक जाती है। अब आगे जाने का रास्ता नहीं था। आगे एक बहुत ही गहरी खाई थी जिससे गिरने पर मौत निश्चित थी। जब देविका वापस पीछे पलटती है तो देखती है कि उसके पीछे कुछ कदम की दूरी पर रविंद्र खड़ा हुआ था। वो भी भागते भागते वहां पर पहुंच गया था और इस वक्त हांफे जा रहा था। रविंद्र ने अभी भी अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ के रखी हुई थी। रविंद्र हंसते हुए कहता है, अब क्या करेगी देविका? ला, तारा को मुझे दे दे। तू पहले ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी है। यदि तूने मुझे जल्दी से तारा को नहीं सौंपा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देविका ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं अपनी बच्ची कभी तुझे नहीं दूंगी। रविंद्र गुस्से के साथ कहता है, तारा को मुझे दे दे देविका, मुझे तारा को गुरु माँ के पास ले जाना है। देविका आक्रोश के साथ कहती है, तू तारा को तेरी उस गुरु माँ के पास इसलिए ले जाना चाहता है ना ताकि वो तारा की शक्तियों का उपयोग गलत चीजों में कर सके, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रविंद्र खामोश रहता है और पलटकर कुछ नहीं कहता है। देविका अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं अपने जीते जी तारा की शक्तियों का उपयोग कभी गलत काम में नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी का उपयोग गलत काम में हो उससे पहले मैं ही अपनी बेटी को मार डालूंगी। रविंद्र अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, ये क्या बोल रही है तू? देविका गुस्से के साथ कहती है, वही जो तूने सुना। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची इस दुनिया में बुराई के काम आए। इतना कहकर देविका अपने हाथ का चाकू रविंद्र को दिखाती है और उससे अपने दूसरे हाथ में पकड़े भूसे के कपड़े में वार कर देती है। देविका ने वार कुछ इस तरह किया था कि उसके हाथ से सटकर भूसे के अंदर चाकू घुसा था। साफ तौर पर देखा जाए तो देविका ने वो वार अपने दूसरे हाथ पर किया था, जिस कारण उससे खून निकलने लग गया था। देविका का दूसरा हाथ पूरी तरह कट चुका था, पर लग ऐसा रहा था कि खून कपड़े में से निकल रहा हो। देविका को बहुत दर्द हो रहा था।
इतना दर्द कि वो ठीक से सह तक नहीं पा रही थी। पर अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वो ये दर्द भी चुपचाप सह गई थी। उसने अपने मुंह से दर्द की एक आह तक नहीं निकाली थी, बल्कि रविंद्र को विश्वास दिलाने के लिए वो जानबूझकर हंसने का नाटक कर रही थी। रविंद्र को ये एहसास करा रही थी कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। देविका की इस हरकत के कारण रविंद्र गुस्से से फूलने लग जाता है। उसे लगने लग गया था कि देविका ने तारा को मार दिया था और वो अपनी गुरुमाँ का काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जिस कारण उसे गुस्सा आने लग जाता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लगातार देविका की गर्दन पर वार करने लग जाता है। देविका दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह! रविंद्र ने इतनी बार देविका की गर्दन पर वार किया था कि चारों तरफ खून ही खून हो गया था। साथ में रविंद्र की शर्ट भी देविका के खून से लथपथ हो गई थी। देविका ने अभी भी अपने हाथ में भूसे से भरा कपड़ा थाम कर रखा हुआ था। देविका अपना दम तोड़ने ही वाली थी कि तभी वो अपने कदम पीछे खिसका लेती है, जिस कारण भूसे से भरे कपड़े के साथ वो उस पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने लग जाती है। रविंद्र को लगता है कि उसने देविका और तारा दोनों को ही खो दिया। देविका एक खुशी के साथ पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरती जा रही थी। उसे खुशी थी कि रविंद्र उसके जाल में फंस गया। उसे खुशी थी कि उसने अपनी जान देकर अपनी बच्ची की जान बचा ली। देविका पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरती जा रही थी। देविका पहाड़ी से नीचे गिर ही रही थी कि तभी तारा के चीखने की आवाज सुनाई दी, माँ! इसी के साथ तारा अपने सपने में से बाहर आ जाती है। अभी तक जो भी हुआ था तारा के नामकरण वाली रात से सब तारा ने अपने सपने में देख लिया था। इस वक्त तारा अपने बेड पर बैठी हुई थी और बहुत ही घबराई हुई थी। तारा के चीखने की आवाज सुनकर वर्चस्विनी उसके पास आ जाती है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, क्या हुआ तारा बेटी, आप चीखे क्यों? तारा कुछ जवाब नहीं देती है। वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गई थी। तारा की ऐसी हालत देखकर वर्चस्विनी भी घबरा गई थी। वो तारा का पसीना पोंछने में लगी हुई थी। वर्चस्विनी तारा का डर कम करते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, मम्मा आपके पास आ गई है ना, तो आप क्यों डर रही हो? मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, मम्मा पर भरोसा रखिए। तारा हकलाते हुए कहती है, मम्मा 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 मर गई, मम्मा मर गई। तारा की बात सुनकर वर्चस्विनी दंग रह जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्चस्विनी तारा को एकटक नजर से देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रही हो तारा बेटा? मम्मा कहाँ मर गई? आपकी मम्मा तो आपके सामने जिंदा है ना? तारा धीरे धीरे वर्चस्विनी को वो सारी बात बता देती है जो उसने अपने सपने में देखा था, जब देविका तारा को झूले में सुला रही थी। वहां से लेकर देविका के मरने तक सारी बात सुनने के बाद वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, इसका मतलब डायना की बात सच है। कोई मायाधारी नाम की जादूगरनी सच में है जो मेरी तारा के पीछे पड़ी है। मुझे मेरी तारा को उस मायाधारी से बचाना होगा। सदियों से है पुरानी